और अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब जमा करा दिया। फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI रऊफ हसन ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया। जवाब में लिखा कि PTI पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की बात दुरुस्त नहीं है। तफसीलात बताएंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइएगा जवाब में मजीद क्या लिखा गया? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंटर पार्टी इंतखाबात के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात थे उसके जवाब जो है वो जमा करा दिया गया है। PTI के फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने 5 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कर तमाम सवालों के जो जवाब दिए हैं। जवाब में कहा है कि PTI पर इंटर पार्टी इंतखाबात ना जो बात है वो नहीं है। PTI के सेक्शन 208(1) के तहत कार्रवाई नहीं बन 9 जून 2022 और 23 इंतखाबात करवाया है। PTI बतौर मुतारिक जमात के तौर पर मौजूद है और इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई शामिल नहीं कि जमात का खत्म हुआ हो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा पार्टी इनलिस्टमेंट के लिए एक वक्त में दस्तावेजात जमा कराई जाती हैं। दर्ज सियासी जमात के खिलाफ सेक्शन 202 के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। जबकि जवाब में कहा गया कि PTI की जनरल बॉडी का इजलास 31 जनवरी 2024 को हुआ। जनरल बॉडी इजलास में चारों सूबों समेत वफाक से अरकान ने शिरकत की। पुलिस की जानिब से कुछ शुरका को रोका गया, जिसके बाद बजरिया वीडियो लिंक कुछ मेंबरान ने शिरकत की और इस जनरल बॉडी के इजलास में ही चीफ ऑर्गेनाइजर और फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती की मंजूरी दी गई। जवाब में लिखा गया कि 3 मार्च को इलेक्शन कराने के बाद 7 यौम में तफसीलात जमा करा दी गई हैं और जनरल बॉडी कौंसिल के हवाले से आइन खामोश है। नेशनल कौंसिल की तरफ से फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर के एतराज पर मुख्तलिफ अदालती फैसलों का भी हवाला दिया गया। ठीक है फ़हीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। और खबर जो है, वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम के मुसावदे को हतमी शक्ल दे दी। पीका एक्ट 2016 के कई सेक्शंस और शिकें तब्दील कर दी गई। ज़राए के मुताबिक पीका एक्ट 2024 में 4 नए सेक्शंस और दर्जन से ज़ायद शिकों का इजाफा भी किया गया। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद जावेद हुसैन। जावेद, बताइएगा इस वाले से। जी देखें, इस हवाले से आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने जो है पीका एक्ट की जो तरमीम है उस हवाले से मसवदा तैयार कर लिया है और इसमें जो मसवदा था उसको पहले ही वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना में लाने के हवाले से मंजूरी दी गई थी और आज वफाकी काबीना में जैसा कि इस पर गौर किया गया तो इस पर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और ये कमेटी जो है वो राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत काम करेगी, जो कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत भी करेगी। दूसरी जानिब जो मसवदा तैयार किया गया है उसमें साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से किसी भी मुलजिम या मुजरिम की जायदाद जब्त करने की मजाज होगी और इसमें मुजवजा जो मसवदा है उसमें साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सजाएं 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई हैं, जबकि पीका एक्ट 2024 का सेक्शन 8 किसी की जाती मालूमात में मुदाखलत से मुतालिक है और इसमें नफरत अंगेज तकारीर की शिक को सेक्शन में तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह से दहशत गर्दों की भर्ती, माली मुआवनत और मनसूबा बंदी का अलहदा सेक्शन बनाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी की सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल या 50 लाख रुपए जुर्माना है, दोनों सजाएं तजवीज़ की गई हैं। इसी तरह से स्टेट बैंक की इजाजत के बगैर वर्चुअल या क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर 5 साल की सजा तजवीज़ की गई है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सप्लाई पर सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह से बगैर इजाजत किसी की शनाख्त मालूमात इस्तेमाल करने पर सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह से गैर कानूनी जो वॉइस ट्रैफिक ट्रांसमिशन की सजा 3 साल करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि बदनीयती पर मबनी कोड बनाने की सजा 2 साल से बढ़ाकर 7 साल करने की तजवीज़ दे दी गई। तो इस हवाले से जो मसवदा है वो तैयार कर लिया गया है, उसको हतमी शक्ल दे दी गई है और वफाकी काबीना की में आज जैसा कि इस पर गौर किया गया तो अब इस पर एक कमेटी कायम कर दी गई है और ये कमेटी जो है वो स्टेक होल्डर से मुशावरत करेगी। जी ठीक है जावेद हुसैन, आपका शुक्रिया।